नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगली लोक अदालत कब लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अगली लोक अदालत का डेट भी आज हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि लोक अदालत में अगर मजिस्ट्रेट नहीं बैठे हैं तो आप कैसे अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने 13 अगस्त की लोक अदालत में मैंने बताया था कि आप जाइएगा लोक अदालत में और जा कर के अपने किसी भी अनसिक्योर्ड लोन यानी कि जिसमें आपने किसी भी प्रकार से कोई भी कोलेटरल नहीं दिया है, सिक्योरिटी नहीं दी है, जमानत नहीं दी है, तो आप ऐसे ऋण या फिर लोन को आसानी से सेटल करा सकते हैं। बहुत ऐसे जगहों पे भारत के ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मामला ये आया कि सर हम वहाँ गए थे लेकिन वहाँ पर जज नहीं बैठे थे, मजिस्ट्रेट नहीं बैठे थे। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे अपना लोन सेटल करा सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंक वाले ही थे। तो अगर मजिस्ट्रेट अगर नहीं होंगे तो हमारा समस्या सुनेगा कौन, और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे कोई निवारण करेगा। अगर मजिस्ट्रेट नहीं है, केवल बैंक वाले हैं, तो बैंक वाले अपनी ही मनमानी करेंगे। तो ये जो आपका प्रश्न है वो जायज़ है, बिल्कुल सही है। बहुत से ऐसे जगहों से ऐसी कंप्लेंट्स आई थी कि जहां पर मजिस्ट्रेट्स गए और सिर्फ उन्होंने उद्घाटन जो दिए जला करके और उसके बाद वहां से वो चले गए। तो ऐसे कंडीशन में जितने लोग भी वहां पर गए उनका सेटलमेंट नहीं हो पाया और जिनका हुआ वो ज़्यादा महंगे में हुआ, जिससे कि वो तैयार नहीं थे और वो घर वापस आ गए। और अब आप लोग का कहना है कि सर अब हम क्या करें, लोक अदालत में तो मजिस्ट्रेट होते ही नहीं हैं। तो ये आप पहली बार गए हैं और ये पहली बार समस्या आई है कि इस बार 13 अगस्त के लोक अदालत में मजिस्ट्रेट्स नहीं थे, लेकिन औरों जगहों पे मजिस्ट्रेट थे और लोगों ने अपना अपना सेटलमेंट कराया। लेकिन कुछ जिलों में ऐसी समस्याएं सुनने को मिली। तो हम जाकर के सिविल कोर्ट्स में मैंने पैरवी की, मैंने जाकर के लोगों से पूछा और मैंने जाकर के वहाँ पे एकदम इंटरनल इंक्वायरी की। तो वहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली और वहाँ पर जो रेमेडी पता चली वो भी हम आपको शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों देखिए, इस बार जो लोक अदालत लगेगी वो 12 नवंबर को लगेगी। अब लोक अदालत का प्रोसेस भी आप जान लीजिए। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, आज भी कंफ्यूजन में है कि लोक अदालत में जाएं तो जाएं कैसे। बहुत सारे लोग कहते हैं वकील करना पड़ेगा, तो हमने कहा कि आप वकील कर भी सकते हैं और वकील नहीं भी कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, आपको डर लगता है, तो आप एक एडवोकेट कर लीजिए। लेकिन उस एडवोकेट के साथ आपके क्या संबंध है, किस प्रकार की डीलिंग हुई है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि उस एडवोकेट की वजह से अगर आपको कोई समस्या हो जाएगी तो वो आपका अपना रिस्क होगा। तो यहाँ पे ऐसे समस्याएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो आपको अगर वकील करना है तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ करके, अगर अपना कोई सगा है तो ही आप करिएगा, अन्यथा आप सक्षम हैं अपनी बात मजिस्ट्रेट को बताने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि मजिस्ट्रेट न भी रहे तो भी कैसे आपका सेटलमेंट हो जाएगा। देखिए, अगर 12 नवंबर को लोक अदालत लगेगी तो 11 नवंबर के दिन आप शाम को 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे जब कोर्ट खाली हो जाती है तो आप जाइए। लोक अदालत का अपना एक कार्यालय होता है, वहाँ पे एक बाबू होता है। अब ये हम बहुत ही अंदर की बात आपको बता रहे हैं। आप उस बाबू को अपना प्रार्थना पत्र दे दीजिए और उनके साथ 60 गांठ बांध लीजिए, सेटिंग कर लीजिए। हम कह रहे हैं सेटिंग कर लीजिए। अब सेटिंग में हो सकता है कि कुछ सुविधा शुल्क उनको आप दे दीजिए। अब वो बाबू क्या करेंगे कि आपको पहचान जाएंगे और अगले दिन जहां पर मजिस्ट्रेट बैठे होंगे सीधे सीधे वो आपको उनके पास लेकर के चले जाएंगे और वहां पे जाकर के आप अपना सेटलमेंट करा लेंगे। दोस्तों देखिए, एक दिन पहले भी जाकर के आप कार्यालय में पता कर सकते हैं कि इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। अगर लोग कहते हैं कि कल आइएगा तो भी आपको वहां पर डटे रहना है और इन्फॉर्मेशन लेकर के आना है। तो ऐसा पता चला है कि आप एक दिन पहले भी जा कर के
वहाँ पे जो बाबू लोग होते हैं, जो पेशकार लोग होते हैं, उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं और उनसे भी आप अपनी बात कह सकते हैं, तो वो आपकी बात ऊपर पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे में भी सेटलमेंट बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। अगर मजिस्ट्रेट नहीं बैठे हैं तो वहाँ से आप तुरंत लौट आइए, अपना सेटलमेंट मत कराइए, नहीं तो नुकसान आपका होगा। अगर आप वहाँ पर मजिस्ट्रेट को फाइंड कर सके, देखिए मजिस्ट्रेट अपने चैम्बर में बैठे होते हैं, तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के चैम्बर में भी जा सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है जो आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मजिस्ट्रेट आपसे मिलने के लिए इनकार कर देगा। तो आप वहां पे जाइए और उनसे मुलाकात कर लीजिए, अपनी समस्या बताइए। लेकिन हालांकि कोरोना को देखते हुए 13 अगस्त को गैदरिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि 12 नवंबर को भी ऐसी प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया दोहराई जाती है कि मजिस्ट्रेट नहीं बैठे होते हैं, तो जनाब आप घर पे चले आइए, आप अपना सेटलमेंट मत कराइए, फिर वो जो लोक अदालत लगेगी फिर आप नेक्स्ट लोक अदालत में जा सकते हैं। अगर उसके लिए भी कोई समस्या होती है तो आप जाकर के बैंक के रीजनल मैनेजर से बातचीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 12 नवंबर को अपना लोन का सेटलमेंट कराएंगे और आसानी से कराएंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। आप वकील कर सकते हैं, अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम वकील कर लें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप दे सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे। अगर हमें लगता कि आपका पैसा खर्चा करवाना चाहिए तो हम कहते हैं कि आप अच्छा खासा वकील कर लीजिए। वकील से आपको 2%, 3%, 10% जो भी आपके लोन का है उसको दीजिए, तो वो तो लेने के लिए रेडी हैं। वो भी वही बात कहेंगे जो कि बैंक से आप कह सकते हैं या मजिस्ट्रेट से आप कह सकते हैं। इसमें वकीलों की कोई भूमिका होती नहीं है, इसमें कोई केस नहीं लड़ना होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है देने के लिए तो आप दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।